प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे, पढ़ाई वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी, पूरी मेहनत करें, लगे रहें बेटा अच्छी तरह। डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज सेकंड कर दी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से कर रहे थे और बेटा 99% उस एक्सरसाइज से पेपर में क्वेश्चन आना है। आज डिटर्मिनेंट्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो एक्सरसाइज है बेटा 4.6 मैट्रिक्स मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये लगाएं कि पेपर में हर साल इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप एलिमेंट मैथ से कर रहे हैं ना तो एलिमेंट में एक्सरसाइज मिलेगी 5.4। कौन सी? 5.4 है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी मैथ है ना, एनसीईआरटी में 4.6 है। कौन सी है? 4.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये लगाएं बेटा, हर साल इस एक्सरसाइज से पेपर में क्वेश्चन है ना, आएगा हर साल। और मैट्रिक्स मेथड का है बेटा, बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छी मेहनत करें, लगे रहें, 100% कोशिश करें अपनी तरफ से, ठीक है बेटा। शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज, ठीक है, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 4.6 बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। एक बार बेटा इसका बेसिक बता देता हूं, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। इस तरह की इक्वेशन है ना, आप 10th क्लास में सोल्व करके आए हैं। 10th क्लास में सोल्व करते थे बेटा, दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते थे। या तो क्या करते थे कि भाई जैसे कोफिशिएंट इक्वल कर लेते थे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से इसे घटा दिया तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट कर दी, x की आ गई। एक तो ये मेथड था। एक मेथड ये था एलिमिनेटिंग मेथड, बेटा x या y किसी एक की वैल्यू निकाल के और क्या करें, इसके अंदर पुट कर दें दूसरी में, तो x या y की वैल्यू आ गई। एक मेथड ये भी था बेटा जो डिटरमिनेंट्स वाला मेथड था, जिसे आप शायद मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते थे, ठीक है ना। उन मेथड से नहीं करना है, इसे कैसे करना है? मैट्रिक्स मेथड। किससे बेटा? मैट्रिक्स मेथड। क्या है मैट्रिक्स मेथड? सबसे पहले तो बता देता हूं, ये दो इक्वेशन है ना, ये लाइन की इक्वेशन है। किसकी है बेटा? लाइन की। दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकती है, बड़ी ध्यान से सुनना। जब हम 10th में ये सोल्व करते थे इक्वेशन, ठीक है बेटा, इक्वेशन सोल्व करते थे तो x और y की वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना। कभी दिमाग में आया कि x और y की वैल्यू क्यों निकालते थे, इन x y की वैल्यू की क्या जरूरत है? एक्चुअल में बेटा ये x और y की वैल्यू इसलिए निकालते थे कि ये देखते थे कि ये दोनों इक्वेशन है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं, ठीक है। जो हम x y की वैल्यू निकालते थे, ये क्या रहता था? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं, वो x y की वैल्यू थी बेटा, समझ गए ना। वो एक्स वाई की वैल्यू वो वैल्यू थी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, यानी जो पॉइंट था ना, वहां दोनों इक्वेशन की सेम वैल्यू थी। समझ गए मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये दो इक्वेशन है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, वो एक्स वाई की वैल्यू थी। समझ में आ गई मेरी बात? क्या क्या कंडीशन थी बेटा हमारे पास? एक तो ये था यूनिक सॉल्यूशन कब रहता था, जब ये दोनों इक्वेशन एक पॉइंट के ऊपर काटे। कहां काटे? एक पॉइंट के ऊपर। अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो क्या कहते थे? यूनिक सॉल्यूशन। पहली कंडीशन ये थी ना। दूसरी क्या रहती थी बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या था बेटा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो ये हर जगह टच हो रही है, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट ले लें तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा हम पढ़ते थे बेटा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल थी, ठीक है। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी बेटा। दो पैरेलल लाइन है ना, वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो क्या कह देता था मैं? नो सॉल्यूशन। पक्का क्लियर ना? तीन चीज पढ़ के आई, 10th में पढ़ी है आपने तीनों चीजें। जो एक्स वाई की वैल्यू आ जाती थी उसे क्या कहते थे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते थे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और बेटा अगर ये है कि एक लाइन दूसरी के पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा,
ठीक है ना। सेम हो कि वो यहाँ है बेटा लेकिन यहाँ किस मेथड से रहेगा, मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, करूँगा, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। किस मेथड से करेंगे बेटा, मैट्रिक्स मेथड। वो पहले वाले मेथड थे ना 10th क्लास वाले, कोफिशिएंट इक्वल करना या एलिमिनेटिंग मेथड, उनका यूज नहीं करना है। अगर उन मेथड से कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी 12th में है ना ओनली मैट्रिक्स मेथड है, तो आप इनको जब भी सोल्व करें ना तो किसका यूज करें, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है बेटा, मैं लेके चल रहा हूं, इसे मान लिया ax इज इक्वल टू बी। बिल्कुल ध्यान से समझना, a क्या लेके चल रहा हूं बेटा, x का कोफिशिएंट यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 3। ये क्या ले लिया मैंने, a। x क्या लेके चल रहा हूं बेटा, ये किसकी टर्म है, x y। समझ गए ना, वेरिएबल क्या है, x और y। b क्या है बेटा, जो इस तरफ है 2 3। एक बार बताओ समझ में आया नहीं, क्लियर। किसके इक्वल ले लिया, ax इज इक्वल टू b। a क्या लिया है बेटा, x y के यहाँ एक कोफिशिएंट, ये x क्या है बेटा कि ये वेरिएबल टर्म किसकी है, x और y की। b क्या है बेटा, इस तरफ जो कांस्टेंट है ना वो ले ले। ठीक है, इसे इस फॉर्म में ही क्यों लिखा, एक बार बता रहा हूं, देखें ध्यान से। ax इज इक्वल टू b, a क्या है बेटा 1 2 2 3, b क्या है बेटा b सॉरी x y इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है बेटा 2 3। एक बार ये बता रहा हूं कि मैं अगर इसे इस फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, इक्वेशन सेम रहनी चाहिए बेटा, समझ गए ना। देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दो मल्टीप्लाई, x प्लस 2y, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2x प्लस 3y, इस तरफ क्या है बेटा 2 3। ठीक है ना, आपको पता है बेटा मैट्रिक्स में बीच में इक्वल का साइन होना तो पहले किसके इक्वल रहता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और सेकेंड रो सेकेंड के इक्वल रहती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। एक बार देखें क्वेश्चन यही था ना, अगर मैं इसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना बेटा, सेम है इक्वेशन वो की वो। अच्छी तरह क्लियर ना, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये बात समझ में आ गई ना अच्छी तरह। अब सुने बेटा, ये तो मैंने प्रूफ करके दिखाया कि कहीं दिमाग में आ जाए सर इसे ax इज इक्वल टू बी क्यों लिखा है, ठीक है ना। अब सुने बेटा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। ठीक है, मुझे a इनवर्स चाहिए और b चाहिए, ax इज इक्वल टू b, तो x क्या हो जाएगा उस तरफ, ये a इनवर्स b, तो a इनवर्स b चाहिए बेटा। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, पहले करवाया हुआ है, 1 बाई a का डिटर्मिनेंट्स एडज्वाइंट a। क्या है बेटा, 1 बाई a का डिटर्मिनेंट्स एडज्वाइंट a। ठीक है, सबसे पहले मुझे a का डिटर्मिनेंट्स चाहिए, a ये है मेरे पास, तो मैं a का डिटर्मिनेंट्स कैसे लूंगा बेटा, 1 2 2 3। ठीक है बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 2 दूनी 4, तो कितना आया -1। पक्का क्लियर ना अच्छी तरह, ठीक है। एडज्वाइंट a निकालें बेटा, क्या निकालें, एडज्वाइंट a। ठीक है, सबसे पहले a11 निकालूंगा तो बेटा इसे छोड़ दें, ये कॉलम और ये रो, तो क्या है a11 ये है ना यहाँ, ये छोड़ दें ये, तो क्या आया 3। a12 आगे क्या आएगा माइनस, क्योंकि इनका जोड़ क्या है 1 2 3। अगर इन दोनों का जोड़ इवन होना तो आगे प्लस आता है, और इनका जोड़ ओड हो तो क्या आएगा माइनस, 1 2 3, तो माइनस बेटा, इसे छोड़ दे ये और ये, तो क्या आ जाएगा 2। a21 2 और 1 3, ओड है ना तो आगे माइनस, ये है ना, अब इसकी सिधाई में इसे छोड़ दें, इसे क्या आ गया बेटा 2। a22 ये है, ये छोड़ दें तो ये और ये, तो क्या आ गया 1। ये बताओ अच्छी तरह समझ में आया नहीं, क्या आ गया बेटा, एडज्वाइंट a 3 -2 और 1, इसका ट्रांसपोज। अच्छी तरह क्लियर बेटा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, फर्स्ट रो को बेटा फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को बेटा सेकंड कॉलम में चेंज कर दें।
अच्छी तरह समझ में आया ना, कोई डाउट नहीं है 1% भी? ठीक है बेटा, क्या किया यहाँ तक एक बार बताऊँ, देखो इसे ax इज इक्वल टू बी लिख दिया। a क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 2 2 3। x क्या है, वेरिएबल किसके हैं, x और y। b यहां इस तरफ जो भी है सेम, ठीक है। x किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स b। a इनवर्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या है, 1/a का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट a, ठीक है बेटा। a का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालूंगा बेटा, ये a ले लिया मैंने, कहाँ है a, ये रहा 1 2 2 3। डिटरमिनेंट्स करूंगा ना तो ये सीधे हो जाएंगे और मैट्रिक्स में क्या रहेंगे, ऐसे, समझ गए ना। इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, बीच में माइनस, तो कितना है -1, यानी ये क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो हो तो a इनवर्स निकालें, उसके लिए एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट बेटा a11 ये है, तो इसे छोड़ दें, इस कॉलम इस रो को, ये क्या है 3, a12 a21 a22, ठीक है। ये लिख दिया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में बेटा क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज। यहां तक शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेके चल रहा हूं बेटा, x में वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x क्या है बेटा मेरे पास, एक्स वाई, ये x ये y। a इनवर्स क्या है बेटा मेरे पास, a इनवर्स निकाल लो बेटा। a इनवर्स फॉर्मूला क्या है मेरे पास, यहां तो नहीं आएगा ना वीडियो में, ऐसा करो यहां लिख देता हूं। a इनवर्स क्या है, 1/a का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट a, यही है ना, कहाँ है, ये रहा बेटा। तो 1/a का डिटरमिनेंट्स क्या है मेरे पास, -1। एडजॉइंट a की वैल्यू क्या है बेटा, 3 -2 -2 1। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर आ गया ना समझ में। तो a इनवर्स की वैल्यू ये पुट कर दो, यहाँ ये माइनस है ना, तो आगे अंदर के साइन चेंज करो, -3 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 1, क्यों कर दिया, समझ में आया ना। अच्छा b क्या है बेटा, b है बच्चों 2 3। अच्छी तरह क्लियर ना, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 -3, ये क्या है बेटा 0, ये 1। ये बता दो ये x y था, ये किसके इक्वल आ गया यहाँ, 0 1। x किसके इक्वल बेटा 0, y किसके इक्वल 1। एक बार बता दो समझ में आया नहीं, x 0 y 1 आ गया, यूनिक सॉल्यूशन है। सुनो अब ध्यान से, जो ये आंसर आ जाए ना, इसे कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लें, दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट करके देख लें, अगर उन्हें सेटिस्फाई करे तो ठीक है, नहीं तो गलत है, ठीक है। ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए बेटा, किसी एक में पुट करके देख लें, x 0 रखो और y 1, तो 2 गुना 1, ये तो 0, 2 इज इक्वल टू 2, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। चाहे नीचे वाले में रख के देख लें, x 0 y की जगह 1 3 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा, आंसर। पक्का समझ में आ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये लगा लें बेटा पेपर में 100% क्वेश्चन आना इस एक्सरसाइज से, ठीक है ना, 6 नंबर का। आगे चलें, अब देखो बेटा, अब पहुंच जाए एक्स वाई, 2 वेरिएबल की कर दी थी ना, अब 3 की लेके चलेंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ ये है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सेकेंड है बच्चों 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। उससे अगली है बेटा ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4, ठीक है। कह रहा है बेटा ये सोल्व करो, करें, आसान है बिल्कुल बेटा। ax इज इक्वल टू b, ठीक है ना, सेम भाई।
तो x क्या होना चाहिए, a इनवर्स b। ये बात समझ में आई। a किसे मानना है बताना बेटा, 1 1 1 2 3 2 a 2 a। ठीक है जी। x क्या है मेरे पास बेटा, x y z। ठीक है, अब 3 है ना, तीनों ले लिए। b और लिख दो बेटा, 1 2 4। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना यहाँ तक। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, a का डिटरमिनेंट्स करें बेटा। 1 1 1 2 3 2 a 2 a। ठीक है बेटा। अच्छा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 ये कैंसिल, 3 दूनी 6a माइनस 2a माइनस 1 ये कैंसिल, ये 4a माइनस 2a प्लस 1 ये बेटा 2a माइनस 3a। यहाँ आया मेरे बच्चों 4a, यहाँ आया बेटा माइनस 2a और यहाँ आया माइनस a। 4a माइनस 3a तो क्या आ गया a। ठीक है बेटा, a नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह क्लियर ना। अब क्या करें बेटा, अब कर दो, a का डिटरमिनेंट्स निकाल दिया ना, एडजॉइंट a निकालो। यहां से शुरू कर देता हूं, एडजॉइंट a1 1 आ जाएगा बेटा, काफी स्पेस है उस तरफ। a1 1 लिख चलो, देखो बेटा इसे छोड़ दे, इसे 3 2 a 2 a ये लिख ले। देखो a1 1 लूंगा ना इसे, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दे, 3 2 a 2 a 3 2 a 2 a। इसके बाद a1 2, 2 और 1 3 ओड है ना, तो आगे माइनस ये है। इसकी सिदाई में इसे छोड़ दें, इसे 2 2 a 2 a 2 2 a 2 a। ठीक है, a1 3 बता दे, ये है ना, ये छोड़ दें, ये 2 3 a a 2 3 a a। अच्छा, अब बच्चों a2 1, 2 और 1 3 आगे माइनस। अच्छा, ये है ना, ये 2 है a 2 a। अब ये रो छोड़ दे, ये कॉलम, अरे जो लो ना उसकी सिधाई में छोड़ दिया करो, ये रो और ये कॉलम। 1 1 a 2 a 1 1 a 2 a। ठीक है बेटा। अच्छा, a 2 2 आगे प्लस ही रहेगा, ये बेटा ये छोड़ दो, ये 1 1 a 2 a 1 1 a 2 a। ठीक है ना। अच्छा, अब लेके चलूं बेटा ये a2 3, आगे माइनस आएगा, ये छोड़ दो, ये 1 1 a a 1 1 a a। ठीक है, इसके बाद a3 1, ये है बेटा, ये छोड़ दो, ये 1 1 3 2 1 1 3 2 a3 2 आगे माइनस, ये है बेटा, तो ये छोड़ दो, ये 1 1 2 2 a3 3, ये है बेटा, तो ये छोड़ दो, ये 1 1 2 3। ठीक है बेटा, समझ गए नहीं यहाँ तक अच्छी तरह। ठीक है, सोल्व कर रहा हूं, a1 1 देखो पहले, इसकी से मल्टीप्लाई 6a माइनस 2a तो कितना आया 4a। क्लियर बेटा। a1 2 आगे माइनस है, 4a माइनस 2a तो कितना आया माइनस 2a। a1 3 बेटा 2a माइनस 3a तो कितना आया बच्चों माइनस a। a2 1 आगे माइनस है, 2a माइनस a कितना आया बच्चों माइनस a। a2 2 2a माइनस a कितना है बच्चों a। a2 3 आगे माइनस, a माइनस a तो कितना है बच्चों 0। a3 1 2 माइनस 3 तो कितना है बच्चों माइनस 1। a3 2 आगे माइनस, 2 माइनस 2 क्या है बच्चों 0। a3 3 3 माइनस 2 क्या है बच्चों 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। एडजॉइंट a आ गया बेटा। एडजॉइंट a क्या है बच्चों, बताना एक बार।
4a माइनस 2a माइनस a 0 माइनस 1 0 1, इसका बेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आपको पता है, फर्स्ट रो को किस में चेंज कर दूं, फर्स्ट कॉलम में 4a, अब लिखो यहाँ माइनस 2a और ये माइनस a। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम माइनस a 0 माइनस a 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। एडजॉइंट a आ गया। अब क्या करें बेटा, अब फॉर्मूला बता दो, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेता हूँ बेटा, आ जाएगा शायद, a इनवर्स b। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/a का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट a इंटू b। देखो बेटा, ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, a इनवर्स। एक्चुअल में a इनवर्स रहता है 1/a का डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट a, ठीक है। a का डिटर्मिनेंट्स क्या है बेटा मेरे पास, a, तो 1/a। एडजॉइंट a क्या है मेरे पास, ये 4a माइनस a माइनस 1 माइनस 2a a 0 माइनस a 0 1 इंटू, इसके बाद क्या है बेटा मेरे पास b क्या है 1 2 4 1 2 4। बेटा एक बार यहाँ तक का रिपीट कर देता हूँ, फिर है ना ये थोड़ा सा यहाँ से साफ करके और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बार देखो ध्यान से, 3 वेरिएबल की दे दी x y z, ले लिया ax इज इक्वल टू b, तो x क्या आना चाहिए, a इनवर्स b। a क्या लिया है बेटा, x y z के कोफिशिएंट, पूरा 100% ध्यान लगा दें। एक बार समझ में आ गया ना, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बिल्कुल। x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो a क्या लिया है बेटा, इनके कोफिशिएंट यहाँ 1, कुछ भी ना हो तो 1, यहाँ 1 यहाँ 1 2 3 2 a 2a, ठीक है बेटा। x क्या है, वेरिएबल किसके हैं, x y z ले लिए, और बेटा b की जगह क्या है 1 2 4। यहाँ तक क्लियर अच्छी तरह ना, ठीक है। a का डिटरमिनेंट्स ले लें 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है बेटा। तो इसका डिटरमिनेंट्स कर दें, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट्स में सिखाया हुआ है बेटा। फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ना, तो डिटरमिनेंट्स है ना एक बार दोबारा देख लेना, वो पीछे वाली वीडियो है ना वो वाली। ये 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तो बेटा ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, इसकी से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, बीच में माइनस माइनस 2a, 6 मात्र 2 का तो बेटा 4, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, अब ये छोड़ दें, ये इसकी से मल्टीप्लाई, ये सोल्व कर दिया, ये क्या है बेटा a आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, a11 पहला है ये, तो ये इसका नंबर ना, तो इसके जो सिधाई में जो हॉरिजेंटली रो है ये फर्स्ट रो और ये कॉलम, इसे छोड़ दें, बाकी लिख दिया 3 2 a सेम a12 इसका नंबर आया, तो बेटा इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इससे, और ये 2 2 a सब लिख दिए। फिर इनको सोल्व कर दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे, ये कर दिया, ये सारे कर दिए। एडजॉइंट a आ गया। ये ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज, कॉलम को रो में चेंज, ये कर दिया यहां तक। अब मल्टीप्लाई करूंगा, देखो बेटा मैं ये कर रहा हूं बेटा, यहां से साफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो x किसके इक्वल है, x था मेरे पास x y z, अच्छा जी, यहां 1/a रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 4a की 1 से करूंगा तो 4a, बेटा माइनस a की 2 से करूंगा तो माइनस 2a, और बेटा माइनस 1 की 4 से करूंगा तो माइनस 4, ठीक है। अब सेकंड रो किससे, माइनस 2a की 1 से करूंगा तो माइनस 2a, ठीक है ना। a की 2 से करूंगा तो 2a, और बेटा 0 की 4 से करूंगा तो 0, क्लियर ना यहां तक। आगे देखें, माइनस a की 1 से करूंगा तो माइनस a, बेटा 0 की 2 से करूंगा तो 0, और 1 की 4 से करूंगा तो 4, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ये 1/a बेटा माइनस 4a माइनस 2a, तो 2a माइनस 4, यहाँ ये कैंसिल, तो ये तो बेटा 0 आ गया, ये माइनस a प्लस 4,
यहाँ है बेटा एक्स वाई जेड। एक्स किसके इक्वल आया 2a माइनस 4, ये a तो सबके नीचे रहेगा। y किसके, ये तो 0 ही है। z बेटा माइनस a प्लस 4 अपॉन में a है ही, ये आ गई बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू। अच्छी तरह क्लियर ना, किसी एक इक्वेशन में रख के देख लो, प्रूफ हो जाएगा ठीक किया गलती कर दी कहीं। पेपर में बेटा आंसर थोड़ी मिलेगा, ठीक है ना, और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो एक बार जो भी आंसर आए ना वो किसी एक इक्वेशन में रख के देख लेना, अगर सेटिस्फाई करे तो ठीक है। देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 2a माइनस 4 बाई ए, वाई तो 0 है ही, जेड क्या है बेटा माइनस a प्लस 4 बाई ए। ए एलसीएम 2a प्लस 4 माइनस a प्लस 4, अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना। x की वैल्यू ये रख दी बेटा, y की 0 रख दी, z की क्या रखी माइनस a प्लस 4 बाई ए एलसीएम ले लिया, 2a माइनस 4 है बेटा, ये 2a माइनस 4, ए माइनस a प्लस, तो 4 से 4 कैंसिल, 2a माइनस a बाई ए कितना आया 1। देखो राइट हैंड साइड में 1 ही था ना, तो ये सही है, बिल्कुल समझ में आ गया ना अच्छी तरह। किसी भी इक्वेशन में रख के देख लेना, ठीक है बेटा। बेटा अब स्कूल का समय हो गया है, ठीक है ना, काम अच्छी तरह करना, जो काम करवाऊँ सुबह सुबह कोशिश करता हूँ बेटा कि पहले सबसे पहले आप लोगों का यहाँ एक करवा दूँ कुछ काम, ठीक है। जो काम करवाऊँ बहुत अच्छी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें, ठीक है बेटा। और बेटा वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। देखो जो कोशिश है, जो मेहनत है ना, वो सब तुम्हारे लिए ही है। पूरी कोशिश करें, अच्छी तरह पढ़ें, कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह लगे बता दें। ये आज इसका ही बता दिए 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। कल के लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, बता दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है बेटा। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बेटा, लाइक शेयर करोगे वीडियो तो ही मैं आगे एनसीईआरटी करवाऊँ, वरना बेटा रोक दूंगा बीच में, ठीक है ना। देखो सीधी बात है, मेहनत करवाने का मन तब करता है जब वो चीज़ क्या हो, वायरल हो। समझ गए मेरी बात को, कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या लगना है, ठीक है। ठीक है बेटा, बाय।